जोहार, आप देख रहे हैं संजय यादव के साथ। आज चौपाल लगा हुआ है, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। ये गांव है बनहरदी, जामुन टोला है जगह का नाम। हम बताना चाहेंगे कि ये जो समस्या इन लोग का क्या है, क्यों सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है, इन लोग को मांग क्या है। आज इसको लेके हम लोगों के पास जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, क्या समस्या है यहाँ का? यहाँ का समस्या ये है कि हम लोग जो है कोल ब्लॉक क्षेत्र का हम लोग निवासी पड़ते हैं और यहाँ पर एनटीपीसी का द्वारा ज़मीन लेकर यहाँ पर कोयला निकालने का जो ये चल रहा है प्लानिंग, हम लोग उसका घोर विरोध करते हैं। हम लोग ज़मीन किसी कीमत पर हम लोग देने का पक्ष में नहीं है, इसलिए कि हम लोग को ज़मीन जब लेगा तो हम लोग का कोई सुविधा नहीं मिलेगा, इसीलिए हम लोग ज़मीन देने का पक्ष में नहीं है। और हम लोग जो है कि ज़मीन तब देंगे कि हमारे सारे लोगों को जो है कि सही सुविधा मिले, तब हम लोग देने का बात करेंगे। तो इसीलिए जो है कि हम लोग ज़मीन देने का पक्ष में नहीं है। जैसा कि देख सकते हैं कि ये यहाँ की जो समस्या है, मुख्य समस्या है कि जो वास्तविक समस्या ये है कि पैसा जो मिलना चाहिए, लोगों को जो व्यवस्था मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ और भी हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्या समस्या सर यहाँ का। संक्षिप्त में बताएं। संक्षिप्त में कहना हमको है कि हमारे बनहरदी ग्राम में कोल ब्लॉक खुलने का हुआ है, जिसमें कि एनटीपीसी वाला यहाँ पर बहुत ज़्यादा से शोर मचा रहा है और हम लोग यहाँ की जनता है से कि वही देने के पक्ष में नहीं है। देंगे हम उसी पर जबकि हमको जो सीसीएल देता है उस रेट में उसका उस सुविधा में हमको मिलेगा, तभी हम दे सकते हैं। जैसा कि जान सकते हैं कि सीसीएल के तर्ज पर इन लोग चाह रहा है कि पूर्ण विस्थापन नीति सीसीएल की तरह उनका व्यवस्था हो, बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था हो, उन बच्चों को रहने की व्यवस्था हो, उन बच्चों को रोजगार की व्यवस्था हो और साथ ही साथ अच्छा से अच्छा दाम जो है ज़मीन का जो लगना चाहिए, जो जेन्युइन दाम। और हमारे साथ युवा हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या कहेंगे, यही तो है कि हम लोग को अच्छा जो हम लोग को ज़मीन एनटीपीसी द्वारा जो लिया जा रहा है तो अच्छा मिले, हम लोग तो देने के पक्ष में नहीं है। जैसा कि जान सकते हैं कि यहाँ के लोगों में रोष है और यहाँ पे रोष इतना है, लोग कौड़ियों की भाव पे यहाँ की ज़मीन को लिया जा रहा है, जो ग्रामीण यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे साथ और भी महिलाएं हैं और भी हमारे गार्जियन हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहला मुद्दा है यहाँ पर जो हाल सर्वे का गड़बड़ी है ज़मीन का। पहला मुद्दा हम लोग यहाँ बैठने का वही है कि हम लोगों को कैंप लगा के और विशेष रूप से यहाँ का जो भी रैयत का ज़मीन गड़बड़ है उसको सुधारा जाए। इसके बाद कोयलवरी में जो ज़मीन देना है एनटीपीसी को या कंपनी और जो अपना ग्राम सभा वगैरह कर रही है वो मुद्दा बाद में आएगी। पहले हम लोगों का पहला मुद्दा है कि ज़मीन का सुधार हो। सर जानना चाहेंगे कि एक सोशल मीडिया में चल रहा था कि यहाँ पे ग्राम सभा हुआ था, क्या ग्राम सभा वास्तविक में हुआ था ज़मीन अधिग्रहण के लेके? ग्राम सभा हुआ था लेकिन उसमें जनता यहाँ पारित नहीं किया कि आपको हम ज़मीन देंगे, ऐसा कोई इन लोगों के तरफ से हम लोगों के तरफ से सहमति नहीं बनी थी। ग्राम सभा में तो लोग आए थे, जुटे थे, प्रशासनिक पदाधिकारी भी आए थे और पब्लिक भी जुटा था, लेकिन समर्थन उस मुद्दे पर कुछ नहीं हो पाया था। आप लोग लगातार हमारे इस चौपाल पे बने रहें। इस चौपाल के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से एनटीपीसी यहाँ के लोगों की जन भावना से खेल रही है, उनकी भावनाओं को आहत कर रही है। यहाँ इन लोग का मुख्य मांग ये है कि पहले ज़मीन में हुई गड़बड़ी को संशोधन किया जाए, ज़मीन में जो समस्या है उनकी दुरुस्त किया जाए। अगर किन्हीं का समस्या है, अगर उनको मुआवजा नहीं मिल पाती है तो ऐसे में इन लोग का भविष्य अंधेरा में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे और हमारे साथ महिलाएं हैं, क्या कुछ कहेंगे दीदी?
मेरा कहना है कि जैसे कि हम लोग को यहाँ रहने के लिए अच्छा से मतलब व्यवस्था होनी चाहिए, और हम लोग के बच्चे के लिए या तो हम लोग जितना भी यहाँ हैं सभी को लिए इतने ही बोल के अपने वाणी को अंत करते हैं। यानी कि महिलाओं का ये जो दर्द है, इनका कहना साफ है कि रहने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए, बच्चों को नौकरी का व्यवस्था हो, और साथ ही साथ यहाँ पे सबसे पहले ये सब तभी बातों पे चर्चा हो पाएगी जब यहाँ पर इन लोग की जो ज़मीन की जो समस्या है, रैयतों की जो समस्या है, उनको दुरुस्त किया जाए। क्या कुछ कहेंगे सर? मुख्य मुद्दा तो मेरा वही है कि रैयतों की जो समस्या है पहले उसको दुरुस्त किया जाए। इसके बाद विस्थापन नीति के तहत जो भी सुविधाएं आम जन को मुहैया होना चाहिए, सरकारी CCL BCCL के रूप में वह सुविधा मुहैया हो, एक जगह रहने की व्यवस्था ढंग से बने, तब उस विषय पर बात होगी। पहले मुख्य मुद्दा है हम लोगों का ज़मीन। सर एक चीज अब जानना चाहेंगे कि यहाँ काफी कार्यक्रम स्थल में है, कम पढ़े लिखे हैं और उन लोग का मुख्य पेशा जो खेती पे आधारित है सर, तो आप लोग क्या ये भी मांग रखे हैं कि उन लोग को खेती करने के लिए और भी कहीं पे दूसरे जगह जो विस्थापन नीति के द्वारा उसको विस्थापित जगह पे दिया जाए सर, तो वहाँ पे उनको को खेती बाड़ी करने के लिए भी ज़मीन का मांग किए हैं क्या? अभी उस तरह का कोई मांग नहीं किया गया है। केवल पहला मांग बार बार जब भी यहाँ बैठक हो रहा है, ग्राम सभा लग रही है, सबसे पहला मुद्दा आ रहा है, प्रशासनिक पदाधिकारी आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं उनसे, कि हम लोगों के ज़मीन में जो सर्वे में हाल सर्वे में गड़बड़ी है पहले उसको दुरुस्त किया जाए। दूसरी बात, जो यहाँ पे पर्चा के माध्यम से बंदोबस्ती ज़मीन मिला, जो कि 2017 से उसका लगान कटना बंद हो गया, ऑनलाइन व्यवस्था बंद हो गई है, उसको दुरुस्त किया जाए। जो भी गरीब गुरबा हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको केवल GM लैंड पर गरमजरुआ भूमि पर उनका घर है, आवास है, खेती है, बाड़ी है, उसका टोटल लगान सरकार की तरफ से बंद कर दिया गया है। वो सब दुरुस्त होगा तब ही तो आमजन का भलाई होगा। मुख्य मुद्दा यही है। जैसा कि हम बताना चाहेंगे, ये जो गैर मंजूरवा की बात कही गई, गैर मंजूरवा प्लॉट में जो बंदोबस्त होता है, ये गरीबों को रहने के लिए, खेती करने के लिए और जीवन यापन करने के लिए बंदोबस्त किया जाता है। और अभी सर के माध्यम से जैसा पता चला है कि उनका रसीद और लगान कटना बंद हो गया है। ऐसी स्थिति में उन लोगों का जो है भुगतान होगा या फिर जो व्यवस्था मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा सर। सर हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर इसको सुधार करने के लिए प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन मिला है? कैंप लगा के किया जाएगा, बार बार यही आश्वासन मिलता है। हाल फिलहाल में शायद नहीं 16 तारीख को ना जी, 16 तारीख को प्रखंड मुख्यालय की तरफ से कैंप लगा था। कर्मचारी और भी हमारे साथ हैं। क्या प्रशासनिक द्वारा क्या सुझाव दिया गया था सर? वही कहा गया कि आप लोग कागजात सब जमा कीजिए जिनका जिनका गड़बड़ी है, और इसमें हम सुधार कर देंगे। हम SDO भी वही आश्वासन दिए कि हो जाएगा, आप लोग दीजिए। तो बहुत जनता लोग इनके पास पैसा अपना था दिया है कुछ लोग। क्या सभी एकत्रित करके CO को या फिर संबंधित अधिकारी को आपने या फिर सभी लोग ने पेपर को जमा किया है? नहीं, सभी लोग नहीं किया है। जैसा कि देख सकते हैं प्रक्रिया बाकी है। यहाँ का जो समस्या ये भी है कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं है, अशिक्षित हैं, तो अशिक्षा का अभाव में जो है कि सभी को जमा नहीं कर पाए। और भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ और गार्जियन है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जीतू राम है, ग्राम जगलदगा। सर इस आज जन चौपाल में बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? सर हम NTPC के विषय में तो यही कहना चाहेंगे सर, जो कि ये हमारा 5वें अनुसूचित क्षेत्र आता है सर इधर जी, और है कि इस ज़मीन में हमारा CNT एक्ट लगा हुआ है। फिर कंपनी कैसे हमारा ज़मीन को मांगती है? और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में अभी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र सही से लागू नहीं करती है, फिर ज़मीन क्यों मांगती है और क्यों हम ज़मीन दें? हमारा कहना यही है। जैसा कि एक सबसे बड़ा समस्या आया है, यह जो क्षेत्र है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, जैसा सर कह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ज़मीन एक्वायर नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता है सर।
और फिर किस दिशा में वो ज़मीन एक्वायर कर रही है सरकार। हम लोग को गलत चीज़ थोप करके और हम लोग का ज़मीन लूटने का प्रयास करती है, हम लोग का बेघर करने का प्रयास करती है। अब भोले भाले आदिवासी लोग को देख लिया है, बस ये लोग तो किसी तरह इधर उधर का कानून थोप करके बस ये लोग से लूट लेना है, यही चाहती है। यानी कि यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं यहीं पे खेती बाड़ी करके अपना जीवन बसर कर रहे हैं। इन लोग को आगे बहुत समस्या होगी, 5वीं अनुसूची में आते हैं, किस आधार पे कैसे ज़मीन पे इसको अक्वायर किया जा रहा है, ये तो प्रशासनिक मामला है, आगे जानेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर? सर हम यही कहेंगे कि यहाँ हमारे लातेहार ज़िला ये अनुसूचित क्षेत्र में आता है और हम लोग को गांव में एनटीपीसी कंपनी ज़बरदस्ती दलालों के माध्यम से अंदर आके गांव में बिचौलिया के माध्यम से ज़बरदस्ती एक्वायर करना चाहती है और हम लोग को गांव भोले भाले गांव जनता को एक बेघर करना चाहती है। इसीलिए हम लोग पूरे गांव का जनता का सहमति है कि कोई भी हम लोग ये बिना ग्राम सभा का, बिना सहमति का हम लोग कोई कंपनी को यहाँ ज़मीन देने से नहीं देना चाहते। सर अब जानना चाहेंगे कि बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से, कई अन्य माध्यम से यहाँ के लोगों के द्वारा ग्राम सभा हुई थी, इसकी क्या सत्यता है सर? सर ग्राम सभा हुई थी, हम लोग यही ग्राम सभा में निर्णय लिए कि हम लोग पूरे गांव में हम लोग का ज़मीन गड़बड़ी हुई है, उसको पहले हम लोग के प्रशासनिक ये पहले दुरुस्त करें, उसके बाद हम लोग विचार करेंगे ग्राम सभा के माध्यम से, ग्राम सभा बैठ के। सर एक मामला ये भी है कि यहाँ पे खनन के लिए या फिर अन्य कार्य के लिए यहाँ पे यहाँ के लोगों के द्वारा, ग्राम सभा के द्वारा उन लोग को आदेश जारी किया गया था, ऐसा कुछ क्या मामला है? नहीं, वो फर्जी ग्राम सभा हुआ था, यहाँ के बिना ग्रामीण के सहमति से दलालों के माध्यम से ग्राम सभा करके फर्जरी करके ये हुआ था। ये सबसे बड़ा समस्या आ रहा है कि यहाँ के दलालों के माध्यम से फर्जी ग्राम सभा करके इस जमीन का अक्वायर का काम किया जा रहा था। और भी हमारे साथ है, क्या कुछ कहेंगे सर? क्या कहेंगे सब, हम लोग तो नहीं देना चाहते हैं ज़मीन, है कि हम लोग ज़मीन देंगे, हम लोग पढ़ा लिखा बच्चा उच्चा पढ़ भी नहीं किया है तो अब नौकरी कहाँ कर नहीं पाएगा, इसलिए हम लोग ज़मीन नहीं देना चाहते। शिक्षा की घोर अभाव है। और भी हमारे साथ महिलाएं हैं, हम लोग जानेंगे कि महिलाओं के साथ में उन लोग की मंशा क्या है, क्या कुछ कहना चाहती है, इन लोग का पीड़ा क्या है, क्या कुछ कहेंगे दीदी? हमारे बाल बच्चा है तो हमारे साथ बहुत ही वृद्ध महिला है, क्या कुछ कहेंगे दीदी? हम लोग का कहना है कि हम लोग का 4 गो बेटा है, 4 गो बेटा के हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, और इस गांव में रहते हैं तो यहाँ पर बहुत हम लोग का सुविधा है, यहाँ से ज़मीनों से हम लोग गुजर बसर कर रहे हैं। हम लोग का मन है कि नहीं देंगे, बाल बच्चा को कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ पर हम लोग जन्म किए हैं उसको तो कहाँ से मरण करेंगे, जहाँ जन्म किए हैं उसको पोस पाल करिए, पढ़ाई लिखाई सब ज़मीने से होता है, तो क्या करेंगे, ज़मीन दे देंगे तो। दादी एक मामला आया हुआ है कि यहाँ काफ़ी ज़मीनों का गड़बड़ी है, क्या कुछ कहेंगे? गड़बड़ी है, वो सब अथी हो जाए मजबूती, और जैसा है गड़बड़ी वो सब कैंप लगा के ऑनलाइन से हम लोग का अथी हो जाए, उसका बारे में हम लोग बाद में ग्राम सभा करके हम लोग अथी विचार करेंगे। जैसा कि आप जान सकते हैं कि यहाँ का जो मुख्य मांग अभी ये है कि सबसे पहले विभाग के द्वारा गांव में आकर यहाँ की जो ज़मीन की जो समस्या है उसको पहले दुरुस्त करे, पेपर को दुरुस्त करे, उसके बाद फिर विचार किया जाएगा। और हमारे साथ अंतिम में हमारे यहाँ जो जानकार हैं, जो हर मुद्दों पे जानकारी रखते हैं, उनसे हम लोग राय लेंगे कि सर सभी का कहना ये है कि सबसे पहले गांव का
ज़मीन की जो समस्या है, पेपर की जो समस्या है, प्रशासन चौपाल लगाकर समस्या को दुरुस्त करे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें यही कहना चाहेंगे कि ये जो है कि कई वर्षों से ये मांग चल रहा है कि सबसे पहले जो हाल सर्वे में ज़मीन गड़बड़ी है वो सही ज़मीन में चढ़ के सर्वे हो। इसके बाद जो है कि जिनका 85-86 में गरमंजरुआ ज़मीन का बंदोबस्त हुआ था सेटलमेंट, वह रसीद कटते हुए 16-17 तक रसीद कटा। इसके बाद जो है कि वो बंद हो गया और इसके बाद आज जो है कि उसको फ्रेट जो है, फ्रेट लाइन हमारा है बोल करके वो रसीद जो कटा था उस तरफ चढ़ा करके पिलर गाड़ दिया है। ये तमाम चीज़ को ये जो है कि सरकार का माध्यम से और जिला प्रशासन इसको दुरुस्त करे और इसके बाद हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। इसके बाद ग्राम सभा निर्णय लेगा कि आगे हमें क्या करना है, कंपनी के साथ वार्ता करना है या नहीं करना है, वो ग्राम सभा निर्णय करेगी और बिना ग्राम सभा का सहमति का कोई भी यहाँ पर समझौता नहीं होगा। आप देख रहे थे संजय यादव के साथ मुकेश की रिपोर्ट। धन्यवाद।